स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है ना, क्या हमारा है? क्लीमेंसन। क्लीमेंसन है ना, कुछ लोग इसको बोलते हैं क्लीमेंसन, नहीं क्लीमेंसन नहीं, क्लीमेंसन है ना, रिडक्शन। तो कहता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ अमलगमेटेड जिंक। अमलगमेटेड जिंक मतलब जिंक और मरकरी एंड कॉन्क HCl to give corresponding hydrocarbon and alkane is called Clemmensen reduction। तो आप कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं, जैसे कि CH3COH, इसको किससे रिडक्शन किया आपने? दैट इज जिंक अमलगम प्लस HCl। देखो ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों मिलके क्या देते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, और वही नेसेंट हाइड्रोजन जानते हैं काफी स्ट्रॉन्ग क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यह इसको रिड्यूस करके क्या बनाता है? CH3, और ये भी क्या हो गया? CH3। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कंपटीशन के लिए कि यहां पर आपको दे दिया कौन सी N, और कहेगा N क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, क्या लग रहा है यहां पर? यहां में और यहां में जो डिफरेंस है क्या है? और ये वाटर भी तो निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन तो था ही, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन बढ़ गया। तो यहां क्या होगा? N का वैल्यू हम कह सकते हैं 4। ठीक है, तो ये हमें बनता है अल्केन। आप इसको एरोमेटिक ले सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं, है ना। मान लिया कंपाउंड लिया आपने CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या था? इथेनॉल। तो इसको भी हम ऐसे सिंपली लिख देंगे, हर जगह यही बात होगा, 4H। देखो नेसेंट हाइड्रोजन को हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां ऊपर क्या लिखेंगे? अच्छा हीट भी करना है, सो जिंक अमलगम एंड HCl एंड हीटिंग। तो क्या देगा आपको? दैट इज, ये ऐसे लिखा है इसको, और ये CO से क्या होगा? CH2 एंड CH3 प्लस वाटर। यहां भी देखिए 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन यहां, तो यहां भी 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, आप चाहें तो और कुछ ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया CH3CO CH2 एंड CO एंड दिस कंपाउंड। तो देखो दो कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको भी रिड्यूस करेगा। फर्क ये है कि हाइड्रोजन कितना लगेगा। तो यहां तो वही कैटलिस्ट लिखेंगे, जिंक अमलगम प्लस HCl। कैसा HCl? कॉन्क HCl लिखा हुआ ऊपर में है ना, और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? सारा रिड्यूस होकर के अल्केन बनेगा। CH3 CH2 CH2, राइट, CH2 एंड CH2, और ये फिर बेंजीन पार्ट। कहने का मतलब यह है जहां जहां कीटोन था वह अल्केन हो गया। नहीं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कीटोन पार्ट था, कीटोन पार्ट था। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन कंज्यूम हुए? 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, तो 4 और 2 ऑक्सीजन के लिए, यानी कि 2H2O। तो यहां कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ? 2 2 4 4 8। तो अब यहां पर लिखेंगे 8H। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर? सो नोटेड। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, okay, hello students. Now fourth name reaction we are going to learn is Wolff-Kishner reduction।
चौथा नेम रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या कहता है कि when aldehyde or ketone are reduced by heating with hydrogen and KOH, right, or potassium tert-butoxide in high boiling solvent like glycol, ठीक है, it gives alkane. It is called Wolff-Kissner reaction. तो रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। अब क्या क्या अल्डिहाइड और कीटोन, तो कोई भी अल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CO एंड H, क्या नाम है इसका? इथेनॉल। इसको रिएक्शन किससे करना है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है? देखो ये हमारा कंपाउंड क्या है? अमोनिया, NH3 है ना, ये क्या है? NH3 है। तो इसमें से एक H को हटा के हम डाल देते हैं यहाँ पर एक और NH2, तो यही हो गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो इसको जब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? ये पहले वाटर निकल जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा CH3CH डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन किसका है? इथेनॉल का। तो इथेनॉल हाइड्राजोन ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इथेनॉल हाइड्राजोन। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्लाइकॉल में हीट करेंगे। किसके प्रेजेंस में? KOH के प्रेजेंस में, राइट। तो क्या होगा? ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो निकल के यहां आ गया और N2 निकल गया। तो क्या बना आपका कंपाउंड? CH3 एंड CH3 प्लस N2, राइट। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। तो क्या हुआ? इथेनॉल से इथेन बन गया। यहां भी दो कार्बन है, यहां भी दो कार्बन है। इसी को बोलेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन, राइट। बहुत स्पेसिफिक और बहुत एक्सीलेंट रिएक्शन है। अब आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया, क्या नाम है इस कंपाउंड का बताओ तो? इस कंपाउंड का नाम हो गया एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, राइट। अब जैसे मान लीजिए अगर यहां पर होता CH3, तो क्या नाम बोलते आप? एसीटोन। तो उसी में इसको हटा के आपने क्या लगा दिया? फिनाइल। इसलिए इसका नाम हो गया एसीटोफिनोन। इसको भी आपने रिएक्शन कराया किसके साथ? अच्छा, रिएक्शन के ड्यूरेशन में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रिएक्शन को इस तरह से लिखें, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को जो लगे वो रिएक्शन कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं यहां लिख करके ऐसे पढ़ा रहा हूं और ऐसे बोल रहा हूं तो आपको हमारी बात ज्यादा समझ आती है, नहीं? तो उसी तरह इसको भी जब रिएक्शन कराएंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप को घुमा के लिखेंगे, देख रहे हैं? तो क्या होगा? ये निकल जाएगा और क्या बना आपका कंपाउंड? NH2। क्या लिखेंगे आप? हाइड्राजोन। ये हाइड्राजीन और हाइड्राजोन, हाइड्राजीन और ये हाइड्राजोन। अब इसको क्या करना है? इसको मुझे ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हीट करना है और क्या रिएजेंट लेना? KOH। तो ये हमारा H2 यहां चला जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो क्या बना आपका प्रोडक्ट? दैट इज CH2 एंड CH3 प्लस नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है? इथाइल बेंजीन। ये हो गया हमारा वोल्फ-किस्नर रिएक्शन।
आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, एक और रिएक्शन लिखते हैं। ऊपर वाला मिटा के लिखूं फिर से। तो मैंने क्या कहा, व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं, एंड क्यूएच, हाइड्रोजन उसके बाद क्यूएच लिया, और पोटासियम टर्टब्यूटॉक्साइड, पोटासियम टर्टब्यूटॉक्साइड भी ले सकते हैं इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक ग्लाइकॉल, इट गिव्स अल्केन, इट इज कॉल्ड उल्फकिस्नाइड। तो ऊपर वाला मिटा करके एक एग्जांपल और लिखते हैं। हम जब कॉपी चेक करने आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे लोग बस शॉर्टकट डिफिनेशन लिखा, एक एग्जांपल दे दिया, हो गया। नहीं, अगर आपको 95 मार्क्स लेने हैं तो यू विल हैव एटलीस्ट गुड 2 एग्जांपल, नॉट 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल। क्योंकि आपने लिखा अल्डिहाइड और कीटोन दोनों, तो दोनों का एग्जांपल दो ना, सिर्फ अल्डिहाइड का दे दिया, ये कोई बात हुआ क्या? नहीं। अब लिखा आपने CH3 CO CH3। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट। क्या? तो फर्स्ट लिखा आपने हाइड्रोजन, राइट। दूसरा क्या लिखा आपने? KOH, एंड तीसरा क्या लिखा आपने? ग्लाइकॉल एंड हीटिंग। हीटिंग में आप लिख सकते हैं 453 से लेकर के 473 केल्विन। तो क्या बनेगा आपका कंपाउंड? CH3 CH2 एंड CH3, दैट इज प्रोपेन। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोन। या इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। सो ऑल these reactions are example of, that is Olff-Kishner reduction, है ना? Olff-Kishner reduction, तीनों एग्जाम्पल ऑफ Kishner reduction। So clear? Right? Thank you.